गाइस, आपका दोबारा स्वागत है हमारे चैनल रिच फन वर्ल्ड में। तो आज हम दोबारा से एक स्टडी टॉपिक्स करने वाले हैं और आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन हिंदी। अब एडजेक्टिव्स को हम हिंदी में देखो विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण होता क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब जैसे कोई संज्ञा या कोई सर्वनाम शब्द हो तो उसकी जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। आज हम सारे वो कवर करेंगे। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। और वो कौन से होते हैं? पहला होता है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, रूप, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे मतलब गुणवाचक ये हुआ, जैसे जो शब्द, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक लाल रंग की बॉल है, गेंद है, तो वो लाल जो शब्द हुआ वो उसका रंग दिखा रहा है, तो वो गुणवाचक विशेषण है। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ऐसा हो भी सकता है शायद से कि जो मैं आपको स्टडी टॉपिक्स में करवा रहा हूँ उसका एक टेस्ट भी हो सकता है कि आपने कितना समझा मेरे समझाने से, वो मैं चेक करूँ। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, राम ने ताज़े ताज़े फल खरीदे। जो ताज़े जो शब्द है वो समझाता है कि कैसे फल खरीदे, उसने ताज़े फल खरीदे, तो ताज़े ताज़े यहाँ पे एक गुणवाचक विशेषण होगा। अब हम दूसरा वाला विशेषण का भेद देखते हैं, जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे कि नंबर्स आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, तो वही नंबर्स संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब ये तो एक भेद है ही, इसके अंदर 2 और मतलब भागों को बांट दिया जाता है। वो कौन से हैं? पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जैक्ट नंबर बताता है, जैसे 1 है या 2 है या 3 है, इस टाइप से। अब दूसरा वो भाग है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब निश्चित का अपोजिट अनिश्चित। तो अगर ये एग्जैक्ट बताते हैं तो ये एग्जैक्ट नहीं बताते। अब संख्यावाचक का एक एग्जाम्पल, कुछ तितलियां बगीचे में उड़ रही हैं। तो यह जो कुछ हुआ यहाँ पे अनिश्चित होगा, क्योंकि ये जो कुछ है हम क्लियर एग्जैक्ट नहीं बता रहा। और एक और बात बताता हूँ, ये संख्यावाचक तब होता है जैसे हम उसे गिन भी सकते हैं, तितलियों को हम गिन सकते हैं। अब हम आगे जाके एक और चीज़ें पढ़ेंगे आगे में नेक्स्ट वाले भेद में, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे होता है, उसमें भी ऐसे कुछ शब्दों का यूज होता है जो अनिश्चित हो। लेकिन हम इससे पता कर सकते हैं कि अगर हम उस संज्ञा को अगर हम गिन सकते हैं तो फिर वो संख्यावाचक। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जो है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों का माप तोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 2 लीटर, 100 मीटर, इस टाइप। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब जैसे इसको बांटा गया था ना संख्यावाचक को, वैसे इसको भी बांटा गया है। कौन से हैं? सबसे पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, मतलब जो एग्जैक्ट बताते हैं। अब दूसरा वाला जो है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल है, मोहन, इसमें 4 लीटर तेल डाल देना। अभी तो 4 लीटर शब्दों ये विशेषण है और ये अनिश्चित नहीं निश्चित परिमाणवाचक होगा, क्योंकि हम इसमें बता रहा है कि देखो हम तेल को तो मापतोल कर रहे हैं ना, 4 लीटर 2 लीटर ऐसे बोलते हम,
तो वो जो मापतोल हुआ वो हमें एग्जैक्ट बता रहा है 4 लीटर ही डालना है, तो निश्चित परिमाणवाचक। अगर हम बाकी कुछ और बताते हैं, जैसे इसमें अधिक तेल डल गया है तो वो अधिक जो होता है वो अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि हम तेल को गिन नहीं सकते और वो अधिक अनिश्चित। अब हमारा लास्ट जो है चौथा वाला वो है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब ये सबसे इजी वाला है गुणवाचक की तरह टाइप से। जैसे हम सर्वनाम पढ़ेंगे यह है वह है वो, तो उसी टाइप से। जैसे एग्जाम्पल है यह पुस्तक मुझे पसंद है, जो यह शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण। अब मैंने आपको सारे 4 भेद और सब करवा तो दिए हैं। अब मैं हल्का सा आपके साथ क्वेश्चन भी थोड़े से मैं देखते हैं कि सही कर पाते हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, उचित विशेषण को उचित स्थान पर लिखिए। अब इसमें ये है कि हमने 4 भेद भी पढ़े हैं, ठीक है, और उसमें मैंने 4 वर्ड्स इसमें लिखे हैं, तो हम उनको कैटेगरी में बना। सबसे पहला वर्ड है उस। अब उस देखो, क्या वो गुणवाचक है? नहीं, क्योंकि वो किसी का कोई विशेषण कुछ ऐसे विशेषता तो नहीं बताता, तो वो गुणवाचक तो नहीं हो सकता। संख्यावाचक थोड़ी हो गई, ना अनिश्चित ना निश्चित, क्योंकि ना किसी को कुछ क्लियर कर रहा है। परिमाणवाचक भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मापतोल बता नहीं रहा है। तो हमारा लास्ट बचता है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि उस हम बता सकते हैं। जैसे इंग्लिश में हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे शायद से उसे, जो मैं आपको बाद में किस दिन पढ़ाऊँगा, इंग्लिश वाले एडजेक्टिव्स। लेकिन आज की जब हम हिंदी करें तो उस हमारा आएगा सार्वनामिक। तो एक तरह से इस पे लगा तो क्रॉस, जैसे हमें याद रहे कि हमने से सार्वनामिक में लिख दिया है। अब दूसरा शब्द हमारा ज़्यादा। अब क्या ज़्यादा गुणवाचक है? क्या किसकी विशेषता बता रहा है? नहीं, ये संख्यावाचक हो सकता है। पहला ऑप्शंस को देखिए फिर बताइएगा। नहीं, ये संख्यावाचक नहीं हो सकता। ये अनिश्चित में भी हम ऐसे नहीं बोलते कि ज़्यादा लोग, मतलब बोल तो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये संख्यावाचक में नहीं होगा। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक भी ये हो सकता है ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि हम बोलते हैं जैसे ज़्यादा सेब या फिर इसी टाइप से कुछ बोलते हैं। मुझे अभी कुछ एग्जांपल तो नहीं आ रहा, लेकिन ज़्यादा हमारा परिमाणवाचक में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। इस पर भी क्रॉस लगा देते हैं क्योंकि हमने इसे यहाँ पे डाल दिया है। अब बच्चे 2, तो परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण हो चुके। अब 30, अगर हम सोचो, अगर हम ज़्यादा को यहाँ पे संख्यावाचक में ले देते तो क्या हम 30 को हम परिमाणवाचक में तो नहीं लिखते, क्योंकि 30 गुणवाचक भी नहीं और सार्वनामिक में हो चुका हमारा। तो 30 आएगा हमारा निश्चित संख्यावाचक, यहाँ पे क्रॉस लगा था कि संख्यावाचक में हो चुका। अब हमारा लास्ट बचा है, ये तीनों कैटेगरी हो चुकी है, और लास्ट खट्टा। अब ये खट्टा मतलब बता रहे हैं कि वो चीज़ कैसी है, तो खट्टी मतलब गुणवाचक हो गई, उसका गुण बता रहा है। तो ये भी हमारा, क्या आपने मेरे से पहले सॉल्व कर लिया था इसे, और मतलब कर ही लिया होगा क्योंकि मैंने इतनी देर से शो करा था। तो अगर आपका सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपने समझ लिया कैसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है विशेषण छाटिया और भेद लिखिए। मतलब अब हमें सेंटेंस मिलेगा 2 सेंटेंस, हमें विशेषण शब्द और ढूंढना और उसका भेद लिखना। तो फर्स्ट सेंटेंस है, बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब इसमें आप अपने कहीं कॉपी में कुछ अपने मन में सोचिए, विशेषण कौन सा। अगर आपका आंसर कुछ है तो वो बिल्कुल सही है, कुछ विशेषण शब्द। अब वो कौन सा भेद है, इसके लिए हमें पूरा सेंटेंस अच्छे से समझना पड़ेगा। बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब हम बच्चों को गिन सकते हैं, तो मतलब ये हमारा आएगा संख्यावाचक में।
लेकिन यहाँ पे कुछ दिया गया है, 30 बच्चे नहीं दिए, 5 नहीं दिया, मतलब ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक। तो कुछ विशेषण भेद इसका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आपका सही गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गया तो आपने समझ लिया। अब दूसरा सेंटेंस है, मुझे इस चीज़ को बनाने के लिए 5 मीटर का कपड़ा चाहिए। अब इसमें से विशेषण आप पहले ढूंढिए। अगर आपने 5 मीटर सोचा है तो वो बिल्कुल सही है, कि 5 मीटर यहाँ पे माप तोल का बता रहा, कितना लंबा चाहिए, 5 मीटर का। तो ये तो हमारा होगा परिमाणवाचक, लेकिन कौन सा, अनिश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता कि दो मतलब कितने बता रखा है यहाँ पे एग्जैक्ट कितने मीटर का चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा निश्चित परिमाणवाचक। मतलब हमारा विशेषण हो गया 5 मीटर पूरा, और भेद हो गया उसका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अब कुछ दिन बाद ये भी हो सकता है कि मैं एक वर्कशीट बना के एक वीडियो में करूं, उसके आंसर्स भी निकले और आप अपना चेक कीजिएगा कि आपके कितने सही जाएंगे। ऐसा शायद से हो सकता है, मैं श्योर नहीं। और बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं कर रखा है, और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी कर दीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।